दोस्तों, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो नई नवेली सरकार है उसमें पर्दे के पीछे लगातार खेल किया जा रहा था। लेकिन अब तक जो पर्दे के पीछे खेल हो रहा था वो पर्दे के सामने आ चुका है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक अब सामने आकर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को न केवल चेतावनी देने लगे हैं बल्कि सीबीआई जांच तक का ये पूरा मामला पहुंच चुका है। यानी कि जनता दल यूनाइटेड अब खत्म होने की कगार पर है। एक दूसरे पर आरोप लगाना, रिश्वत देने की बात करना, हॉर्स ट्रेडिंग का झूठा आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश, और इन सब के बीच अब जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही नेता के खिलाफ। आज मैं बोलता हुआ सबूत आपको दिखाऊंगा कि कैसे तेजस्वी यादव को बचाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के विधायक मोर्चा खोल चुके हैं और सड़क पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार में जब से उठापटक चल रही है तब से लगातार आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल एक ही खबर दिखा रहा है। हम तथ्यों के आधार पर खबर दिखा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के ज्यादातर विधायक ये चाहते थे कि इस बार नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। वो बात अलग है कि जैसे ही इस बात की भनक नीतीश कुमार को लगी कि उनकी अपनी पार्टी, जबकि आरजेडी के हैं तेजस्वी यादव, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के विधायक चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना रहे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहे। वजह भी साफ थी, तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीने में जो काम कर दिखाया वो काम न लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ, न राबड़ी देवी की सरकार में हुआ, नीतीश कुमार की सरकार में तो हुआ ही नहीं। यानी कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे और अब जनता दल यूनाइटेड के विधायक बागी होने के कगार पर आ गए थे कि अगर नीतीश कुमार ने पद नहीं छोड़ा तो आने वाले वक्त में बगावत करके तेजस्वी यादव के खेमे में खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसकी भनक लगी और तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के खेमे में। लेकिन अब ये दूसरा डर उनके सामने आ गया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के विधायक जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते थे, उन्होंने अब बड़ी बगावत कर दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव डाल रही है कि तेजस्वी यादव को बदनाम करो, लालू प्रसाद यादव को बदनाम करो, आरजेडी को बदनाम करो कि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही थी, क्योंकि खुलकर सारा खेल आ गया कि 3 आरजेडी के विधायकों को कैसे तोड़ा गया है, क्या कुछ डील हुई है, वो डील भी हमने आपको दिखा दी है। अब इन सब के बीच पूरा मामला पहुंच चुका है जोर आजमाइश पर। जी हां, आज मैं आपको बयान दिखाने जा रहा हूं, बोलता हुआ सबूत दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अपने ही नेता, अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने सदन के अंदर मोर्चा खोल दिया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को एक दो लोग यहाँ पे हमारे दल में देखना नहीं चाहते हैं, और हम लोग जिस बुलंदी से बात को रखते आए हैं, हर बात को मैं रखते आया हूँ, हर जगह पे रखते आया हूँ, इससे उन लोगों को परेशानी है, इसलिए टारगेट किया गया है मुझे। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो जो लोग कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, चाहे ये सब जो आरोप लगाया अननेसेसरी किडनैपिंग का, आप लोग सब देख रहे हैं कि भाई दोनों विधायक आ रहे हैं, उनका किडनैपिंग का आरोप लगाया है, मजाक बना दिए कानून को। पुलिस के तरफ से इस मामले में आपको कुछ कहा गया है? क्योंकि जांच करने भाई मैं बात किया एसएसपी से तो बोले भाई आप सर, आप पे तो एफआईआर का जो है सिस्टम आप देख ही लिए हैं, ये तो सब लोग कह रहे हैं पदाधिकारी के पॉलिटिकल केस है, जबरदस्ती कराया गया, दूर दूर से आपकी कोई, मेरा ना कॉल रिकॉर्ड है इससे, ना मैं इससे कभी 3 साल में मैं इस विधायक को जानता भी नहीं हूँ कैसा विधायक है, ना मेरी उससे कोई बातचीत है, वो तो मेरा नाम भी नहीं लिया बातचीत ऐसा, बस उन किसी के कहने में वो कर दिया, यही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि सीबीआई से करवाइए। आर्थिक अपराध इकाई बहुत छोटा चीज है, जो जांच कर रहा है किडनैपिंग का केस, आर्थिक अपराध इकाई क्या जांच करेगा? तो मजाक बना दिए हैं। किडनैपिंग का केस में आर्थिक अपराध इकाई क्या करेगा? किडनैपिंग हुआ ही नहीं है, जो आरोप मेरे पे लगा है, इसमें कोई इकाई क्या जांच करेगा? मैं कह रहा हूँ कि इसमें जल्दी इसका फाइनल रिपोर्ट जमा करना चाहिए इन लोगों को, वो डिले कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ये। दरअसल दोस्तों, अभी आप जिनको सुन रहे थे ना, ये डॉक्टर संजीव है, नवादा से जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। दरअसल जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था बिहार के अंदर, तब जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े विधायकों ने, एक थी बीमा भारती और एक थे यही डॉक्टर संजीव, दोनों अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ थे। इनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, जबकि आपको तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि आप नहीं जाएंगे नीतीश बाबू, क्योंकि आप तो एमएलसी हैं, हम जाएंगे जनता से वोट मांगने, और हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा नेता का साथ हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने छोड़ दिया जो युवाओं को रोजगार दे रहा था। जानते हैं फ्लोर टेस्ट वाले दिन इनके साथ क्या बिहेव किया गया था? इन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, डिटेन किया था, वन विभाग के दफ्तर में रखा गया था, बंगले पर रखा गया था, खींचकर सदन के अंदर लाया गया था। असल में तो इनको मामला दर्ज करना चाहिए। जानते हैं क्या हुआ? जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसके बाद
कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जनता दल यूनाइटेड के विधायक सुधांशु शेखर ने डॉक्टर संजीव पर मामला दर्ज करा दिया कि डॉक्टर संजीव ने आरजेडी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करनी शुरू की थी। 10 करोड़ रुपए की रिश्वत, मतलब देना कि घूस लीजिए, 10 करोड़ रुपए लीजिए, और एक मंत्री पद का ऑफर दिया था। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायकों के अपहरण की बात डॉक्टर संजीव ने अपने विधायक से कही थी। अब इनका साफ तौर पर डंके की चोट पर ऐलान है कि मैं नहीं मानता ईओडब्ल्यू से जांच कराई जाए। क्या आर्थिक अपराध शाखा से आप मेरी करवाएंगे जांच? मैं कहता हूं सीबीआई की जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब आपको लग रहा हो तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का वो है, नहीं, ये सीधे तौर पर चुनौती डॉक्टर संजीव की, जनता दल यूनाइटेड के विधायक की सम्राट चौधरी को है, बीजेपी को है। अब आप कहेंगे कैसे, तो बता देता हूं। आपको याद है सदन के अंदर जब तेजस्वी यादव अपने आरजेडी के बागी विधायकों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने शालीनता के साथ बात रखी थी कि प्रहलाद यादव जी आप सीनियर हैं, जब मन करे तब याद करिए, तेजस्वी बैठा है। चेतन आनंद कहा था छोटे भाई हो, जब याद करोगे, जो डील हुई है, जो मजबूरी है, उसको मैं समझ रहा हूं, लेकिन जब मन ना लगे तो आ जाना, मैं यहीं खड़ा हूं तेजस्वी यादव के, आपका स्वागत तेजस्वी यादव के पास। यही नीलम देवी से कहा था कि नीलम देवी जी आप महिला हैं, एक अच्छी विधायक हैं, आपका जब मन करे, वो मन ना लगे वहां पर तो आ जाइएगा, तेजस्वी यादव सहर्ष स्वीकार करेगा आपको। यानी दरवाजे खुले रखे। तो और उसी सदन में थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी ने अपने गायब हुए विधायक, अपने नहीं केवल जनता दल यूनाइटेड के गायब हुए विधायकों के लिए कहा था एक एक का इलाज कर दूंगा। अपने विधायकों का कुछ नहीं किया। अब तक कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। जानते हैं जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक है, पहले बीमा भारती के पति और बेटे को गिरफ्तार करवाया गया, उसके बाद डॉक्टर संजीव पर आरोप लगाया गया कि खरीद फरोख्त में शामिल थे। अब तक एक सबूत नहीं दे पाए। अगर यह मामला बढ़ा तो बीजेपी की बहुत बड़ी फजीयत होने जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए जनता दल यूनाइटेड का विधायक का सहारा लिया गया। आरजेडी पर डायरेक्ट आरोप तो लगा नहीं सकते, तो जेडीयू के विधायक के जरिए अब जेडीयू के एक बागी होने वाले विधायक पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी को बदनाम करने की कोशिश थी। अब देखिए किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि नीतीश कुमार के विधायक ने नीतीश कुमार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, उनके नए साथी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा है कि निकालिए मेरी कॉल हिस्ट्री निकालिए, मेरा लोकेशन निकालिए, तमाम चीजें निकालिए, सीबीआई जांच कराइए ना मैंने किसी से बात की, ना किसी तरह का अपहरण की कोई बात थी। ये क्या बात करते हैं फिजूल की? क्या कुछ कहा है, पढ़ लीजिए। फर्स्ट बिहार झारखंड ने खबर छापी और लिखा कि सुधांशु शेखर को संजीव सिंह ने बताया बतख, कहा विधायकों के अपहरण के मामले की हो सीबीआई जांच, मानहानि का करूंगा मुकदमा। अब फंसने जा रही है। न केवल सुधांशु शेखर फंसेंगे, सुधांशु शेखर ने अगर अपनी जुबान खोली तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अपने आप को बहुत तीस मार्खा समझ रहे हैं बिहार की राजनीति में, वो सारे फंसेंगे। और जब एक्सपोज होंगे ना, तो याद रखिएगा लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। नमस्कार।